बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेडिकेट्स और क्वांटिफाई को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि किस तरह से प्रोपोजिशनल फंक्शन को हम प्रेडिकेट्स या क्वांटिफाई के जरिए से प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी तमाम स्टेटमेंट जिसकी कोई ट्रूथ वैल्यू जो है हम नहीं फाइंड कर सकते, वहाँ पे हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं प्रेडिकेट्स के ज़रिए या क्वांटिफाई के ज़रिए, और हम उसको प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कर देते हैं। दो तरह के हमने क्वांटिफायर देखे हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में बेसिकली क्या होता है कि हम एक रेंज डिफाइन कर देते हैं, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स डिफाइन कर देते हैं, जिसके ज़रिए से हम ये बताते हैं कि उस रेंज में मौजूद तमाम वैल्यूज़ के लिए या फिर किसी एक वैल्यू के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, प्रोपोजिशन फंक्शन है, वो ट्रू होगा। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या होता है? जिसमें हमारे पास उस रेंज में मौजूद तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है वो फंक्शन ट्रू हो, हम उसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर ऑल, यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वेरिएबल की, उन सब के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो ट्रू होगा। ठीक है। For all x px mean px is true for all the values of x in the universe of discourse। ठीक है, जो हमने रेंज डिफाइन की है उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं x की, उन सब के लिए हमारे पास px जो है वो ट्रू होगा। Let qx be a predicate and d the domain of x. A universal statement is a statement of the form for all x belongs to d qx। ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट किस तरह से होती है कि फॉर ऑल एक्स, तमाम एक्स जो के डोमेन में डिफाइन है, उसके मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए क्यू एक्स जो है इसकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड टू बी ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू एक्स इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स इन द डे। ठीक है, क्यू एक्स जो है वो तमाम एक्स की वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो ट्रू है। और ये फाल्स उस कंडीशन में होगा जब हमारे पास क्यू एक्स जो है वो किसी भी एक वैल्यू के लिए, एक्स की जो वैल्यू डिफाइन है डोमेन में, उसमें से किसी भी एक वैल्यू के लिए जो है वो फाल्स हो, तो हम कहते हैं क्यू एक्स जो है वो फाल्स है। अगर हम एग्जांपल देखते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर की, तो क्या है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल। ठीक है, तो क्या है कि ऑल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, क्या है कि तमाम जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है वो क्या है, मोर्टल है, तो हम इसको कह सकते हैं एक्स जो है वो मोर्टल है। एक्स की तमाम वैल्यूज जो है वो ये डिफाइन कर रही हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेट पी एक्स डिनोट एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस वन। अज्यूम करें यहाँ पे कि एक्स जो है वो रियल नंबर है, तो क्या पी एक्स जो है वो प्रोपोजिशन है? अगर हम इसको देखें तो पी एक्स जो है वो प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये हमें डिफाइन नहीं करता कि इसकी वैल्यू ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। यहाँ पे बहुत सारी जो है वो सब्सटीट्यूशन आ सकती हैं, लेकिन क्या है कि अगर हम ये कहते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स पी एक्स जो है प्रोपोजिशन है, तो हाँ, तमाम वैल्यूज के लिए रियल नंबर जो है, तमाम रियल नंबर्स के लिए जो है वो क्या होगा कि हमारे पास जो है वो पी एक्स जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, जब हम तमाम वैल्यूज जो है वो असाइन करेंगे इसमें, तो इन सब वैल्यूज के लिए जो है वो क्या होगी, हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, तो हम कहते हैं पी एक्स होल्ड्स फॉर ऑल एक्स। नेक्स्ट जो है क्वांटिफायर है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। अब हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये कहते हैं कि तमाम वैल्यूज़ के लिए नहीं, लेकिन जो रेंज डिफाइन है उनमें से किसी ना किसी एक वैल्यू पे हमारे पास फंक्शन जो है वो ट्रू होगा, तो उसको कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन कैन बी यूज टू फॉर्म अ प्रोपोजिशन दैट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। डोमेन में जो एक्स की वैल्यूज डिफाइन है उनमें से एटलीस्ट जो है एक वैल्यू के लिए ट्रू हो, तो हम कह सकते हैं कि पी एक्स जो है वो ट्रू है। इस सिंबल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एग्जिस्ट और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी कहते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर पी एक्स मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन द यूनिवर्सल डोमेन दैट इज वन और मोर सच दैट पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, जो हमने डोमेन डिफाइन की है उसमें क्या है कि हमारे पास कम से कम एक एक्स की वैल्यू ऐसी होगी जिस पे जो है हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो ट्रू आ रहा होगा। हम इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं। ठीक है, लेट क्यू एक्स बी अ प्रेडिकेट एंड डी द डोमेन ऑफ एक्स। एन एग्जिस्टेंशियल स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म फॉर देयर एग्जिस्ट एन एक्स बिलोंग्स टू डी सच दैट क्यू एक्स। क्या है कि हमारे पास जो डोमेन में एक्स डिफाइन है उनमें से एक एक्स ऐसा है
जिस पे जो है वो क्यू एक्स जो है वो ट्रू होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्यू एक्स जो है वो ट्रू है। और क्यू एक्स ये फॉल्स कब होगा? जब हमारे पास कोई भी एक एक्स ऐसा नहीं होगा जिसके लिए जो है वो जेड जो है वो ट्रू हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट पी एक्स डिनोट एक्स ग्रेटर देन 5 एंड एक्स इज फॉर्म रियल नंबर। क्या है कि एक्स ग्रेटर देन 5 जो है हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, और एक्स जो है वो कहाँ से आ रहा है, उसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर्स है। अब क्या है कि पी एक्स जो है प्रोपोजिशन है, अगर हम इसको देखें तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम ट्रू या फॉल्स वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। अब क्या है कि इज देयर एग्जिस्ट एन एक्स पी एक्स का प्रोपोजिशन, क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है इस डोमेन में जिस पे ये कंडीशन ट्रू हो? तो हाँ, ऐसी वैल्यू होगी। ठीक है, क्या है कि अगर हम कोई भी रियल नंबर की वैल्यू यहाँ पे अब असाइन करते हैं, जैसे कि 10 ग्रेटर देन 5 है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो हम कह रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एक्स, यहाँ पे पी एक्स जो है वो ट्रू होगा। पी एक्स इज ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर्स ग्रेटर देन 5। क्या है कि 5 से ग्रेटर जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए पी एक्स जो है वो ट्रू होगा। और फॉल्स तब होगा जब नंबर जो है वो 5 से लेस होंगे। अब समराइज कर लेते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को। क्या है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, यानी कि फॉर ऑल जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर जो है उसमें क्या होगा कि हमारे पास पी एक्स जो है वो ट्रू तब होगा जब क्या है कि हमारे पास तमाम वैल्यूज के लिए, एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए जो है वो ट्रू हो। ठीक है, और फॉल्स कब होगा? जब किसी भी एक वैल्यू के लिए जो है वो पी एक्स जो है वो फॉल्स हो, तो हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। देयर एग्जिस्ट एन एक्स पी एक्स, ये ट्रू कब होगा? जब एक्स की जो वैल्यू डिफाइन है उनमें से किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर पी एक्स जो है वो ट्रू हो, तो ये हमारे पास जो है प्रोपोजिशन फंक्शन जो है ये जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, और अगर फॉल्स कब होगा? जब हमारे पास तमाम वैल्यूज जो हैं वो फॉल्स होंगी। अगर हम इसको अब इस तरह देखें कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स इज ट्रू, हम इसको इस तरह भी बता सकते हैं कि अगर हमारे पास x1 जो है, x जो है वो रेंज जो है x1 से लेके xn तक है, तो तमाम के लिए क्या होगा कि तमाम के लिए जो फंक्शन होंगे px1 px2 pxn, इनके बीच में जो है वो हम एंड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करें। यानी कि एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर तमाम कंडीशन ट्रू हो तब रिजल्ट ट्रू होगा। तो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज गिवन हैं डोमेन में, उन अगर वो तमाम ट्रू हों, उन सब के लिए ट्रू हो फंक्शन, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा। और देयर एग्जिस्ट में क्या होगा कि अगर उनमें से कोई एक भी वैल्यू जो है वो इन फंक्शन की फॉल्स है, किसी एक भी एक्स के लिए जो है वो पी एक्स जो है वो ट्रू होगा, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज क्यू एक्स इज द स्टेटमेंट एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, वट वैल्यू ऑफ एक्स वुड मेक क्यू एक्स ट्रू। ठीक है, अब ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, तो x की क्या वैल्यू होगी कि ये क्यू एक्स जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी। हम देख लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2x। अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं, यानी कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, तो हम कह सकते हैं कि 4 जो हमारे पास अगर क्यू एक्स की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स एंड देयर एग्जिस्ट एन एक्स क्यू एक्स। अगर हम फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स करें, ठीक है, एक्स की तमाम वैल्यू के लिए क्या क्यू एक्स ट्रू है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू है यानी कि 4 है जिस पे ये ट्रू है, तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एक्स, एक एक्स ऐसा है जिसके लिए जो है वो क्यू एक्स जो है वो ट्रू है। ठीक, तो ये कौन सा क्वांटिफायर है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की ट्रूथ वैल्यू हम जो है वो ट्रू है, और जबकि फॉर ऑल के लिए जो है ट्रूथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है। यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हमने देख लिया। इसके अलावा और भी बहुत सी टाइप्स है क्वांटिफायर्स की। ठीक है, कौन कौन सी टाइप हो सकती हैं? जिस तरह से एग्जैक्टली 2 हम डिफाइन कर सकते हैं, देयर आर नो मोर देन 3, देयर आर एट लीस्ट 10 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल जो है इसकी टाइप्स हो सकती है क्वांटिफायर की। इसमें से मोस्टली जो है वो यूज होती है वो कौन सी है? यूनिकनेस क्वांटिफायर। ठीक है, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको हम रीड किस तरह से करेंगे? देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एक्स सच दैट पी एक्स इज ट्रू। ठीक है, एक ऐसा यूनिक एक्स होगा जिसके ऊपर जो है वो पी एक्स की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। अगर हम इसकी प्रेसिडेंस को देखें क्वांटिफायर की, तो किस तरह से है कि फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट जो है, ये सिंबल जो है इनकी प्रेसिडेंस जो है वो तमाम लॉजिकल ऑपरेटर से ज़्यादा है। ठीक है, जब आप इसको किसी भी स्टेटमेंट में यूज़ कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपने इन ऑपरेटर्स को, यानी कि फॉर ऑल
और देयर एग्जिस्ट इन क्वांटिफायर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें फॉर ऑल एक्स पी एक्स और क्यू एक्स, इसको हम इस तरह से करेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेटर यूज हो रहा है। ठीक है, क्वांटिफायर यूज हो रहा है फॉर ऑल का, और क्यू एक्स के साथ इसको इस ऑपरेशन को बाद में परफॉर्म करेंगे। पहले हम इस तरह से करते थे कि पहले हम जो है इसको जो है वो सॉल्व करते हैं कि पी एक्स और क्यू एक्स है, और बाद में जो है हम उसको, क्योंकि हम पहले और ऑपरेशन को पहले सॉल्व करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास हाई प्रेसिडेंस किसकी है, हाई प्रेसिडेंस किसकी है, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट की। प्रैक्टिकल यूज क्या है कि आप लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं वहाँ पे आप लूपिंग मैकेनिज्म को देखते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट वैल्यूज को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तमाम वैल्यूज को हम टेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम वहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिफिकेशन जो है वो कर रहे होते हैं। When a quantifier used on the variable x, this occurrence of variable is bound। क्या है कि जब हमारे पास वेरिएबल x पे हम क्वांटिफायर अप्लाई करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल को बाउंड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर क्वांटिफायर अप्लाई ना कर रहे हो तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो फ्री होंगे, लेकिन अगर हम इस पे क्वांटिफायर अप्लाई कर देते हैं या फिर कोई वैल्यू इसको असाइन कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, इसको बेसिकली जो है वो बाइंड कर रहे होते हैं वेरिएबल को। द पार्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन टू विच अ क्वांटिफायर इज अप्लाइड इज द स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर। ठीक है, अब हम जिस पे जो है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन के जिस पार्ट पे जो है क्वांटिफायर जो अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं स्कोप ऑफ द क्वांटिफायर। एग्जाम्पल देख लेते हैं पी एक्स वाई। अब क्या है कि इसमें हमारे पास दो जो हैं वो फ्री वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, लेकिन जब हम इस पे क्वांटिफिकेशन अप्लाई करेंगे तो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्स को बाइंड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक जो है वो बाउंड वेरिएबल है और y जो है वो फ्री वेरिएबल है। इसके अलावा हम इस तरह से भी बाइंड कर सकते हैं पी एक्स वेयर x इज इक्वल टू 3। हमने x को कोई वैल्यू साइन करके भी x को बाइंड जो है कर दिया है। एन एक्सप्रेशन विद जीरो फ्री वेरिएबल इज अ बोनाफाइड प्रोपोजिशन। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं है उसको क्या कहेंगे, एक्चुअल प्रोपोजिशन या बोनाफाइड प्रोपोजिशन। An expression with one or more free variables is still only a predicate। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा जो है वो फ्री वेरिएबल है वो फिर भी प्रेडिकेट ही कहलाता है। अब हम देखते हैं क्वांटिफिकेशन की जो है निगेटिंग कैसे करेंगे, इसको किस तरह से निगेट करेंगे। ये स्टेटमेंट है ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव रेड हेयर। ठीक है, ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। अगर हम इसको निगेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट जो है उनके जो है वो हेयर जो है वो रेड नहीं है। हम इसको इस तरह से लिख सकेंगे, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट इन द क्लास दैट डज नॉट हैव रेड हेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ऑल स्टूडेंट इन द क्लास हैव रेड हेयर, जब हम इसको निगेट कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके जो है वो हेयर जो है वो रेड नहीं है। ठीक है, अगर हम अब इसको इस टर्म में देख लेते हैं क्वांटिफिकेशन के, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको इस तरह से निगेट करते हैं कि प्रोपोजिशनल फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं उसको भी निगेट कर देते हैं, इसके अलावा जो आपने क्वांटिफिकेशन यूज की है उसको भी चेंज कर देते हैं। अगर आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन यूज कर रहे हैं तो वो फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर फॉर ऑल यूज कर रहे हैं तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, यानी कि फॉर ऑल द स्टूडेंट इन द क्लास, ये पी एक्स हमारे पास फंक्शन है हैव रेड हेयर, तो हम इसको निगेट कर लेते हैं। तो क्या है कि देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, ठीक है, इन द क्लास दैट डज नॉट हैव रेड हेयर। ठीक है, हमारे पास फंक्शन भी निगेट हो गया है और ये भी कन्वर्ट हो गया है फॉर ऑल से एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन में। अब हम दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास विद रेड हेयर। क्या है कि यहाँ पे क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके रेड हेयर है। ठीक है, तो अब क्या है, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिफिकेशन है, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफिकेशन। ठीक है, अब हम इसको अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉल्स कब होगा, जब हम कहेंगे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके हेयर जो है वो रेड है। तो क्या है, ऑल स्टूडेंट इन द क्लास डू नॉट हैव रेड हेयर। ठीक है, हमने इस तरह से इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो क्या करेंगे, प्रोपोजिशन फंक्शन को भी निगेट कर देंगे, इसके अलावा जो हमारे पास देयर एग्जिस्ट यूज हो रही है क्वांटिफिकेशन उसको यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर पी एक्स, क्या है, अब इसको हम निगेट करेंगे तो फॉर ऑल एक्स, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो क्लास में ऐसा नहीं है, डू नॉट हैव रेड हेयर। ठीक है, फंक्शन भी निगेट हो गया है जिसके जो है वो रेड हेयर है। इस एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं निगेटिंग क्वांटिफिकेशन को। क्या है कि हमारे पास ये
जो है वो देयर एग्जिस्ट क्वांटिफिकेशन है, देयर एग्जिस्ट एन एक्स फॉर पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, अब हमने इसको निगेट करना है, तो निगेट करेंगे तो हम किस तरह से करेंगे, हमने इसको भी कन्वर्ट कर देना है और इसके अलावा जो हमारे पास प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो भी निगेट हो जाएगा। जब हम इस पे निगेट अप्लाई करेंगे तो देयर एग्जिस्ट जो है वो फॉर ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा, और पी एक्स एंड क्यू एक्स पे हम निगेट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा है डी मॉर्गन लॉ में जिस तरह से होता है, यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे कि तमाम वैल्यूज जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी, पी एक्स और क्यू एक्स, और जो है एंड जो है वो और में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह से क्वांटिफायर को निगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हम इसको ट्रांसलेट किस तरह से करते हैं। ठीक है, अब हम ट्रांसलेशन देखेंगे इंग्लिश से किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एवरी स्टूडेंट इन द क्लास दैट स्टूडेंट हैज स्टडीड कैलकुलस। अब क्या कह रहे हैं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलस जो है वो स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एवरी स्टूडेंट एक्स इन द क्लास एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस, यानी कि एक्स स्टूडेंट है क्लास में और वो तमाम ही ये जो है कैलकुलस को स्टडी कर रहे हैं। तो हम एक्स है स्टडीड कैलकुलस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी एक्स से। ठीक है, और एक्स इज अ स्टूडेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस एक्स से। ठीक है, अब हम अगर इसको लिखना चाहते हैं इस फॉर्म में, क्वांटिफिकेशन की फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर ऑल एक्स सी एक्स, यानी कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, कैलकुलस जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तमाम जो एक्स के लिए जो है वो सी एक्स की वैल्यू जो है वो ट्रू होगी। ठीक है, एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, एवरी स्टूडेंट इज मेजरिंग इन मैथ और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब हम इसको अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, एवरी स्टूडेंट यानी कि फॉर ऑल एक्स, तमाम स्टूडेंट जो है एस एक्स जो है वो स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है कि उनका मेजर क्या है, मैथ है और कंप्यूटर साइंस है, इज मेजर इन मैथ और मेजर इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिफायर स्टेटमेंट को, इंग्लिश स्टेटमेंट को क्वांटिफायर्स में। एक और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। ठीक है, क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि फॉर ऑल एक्स, तमाम एक्स जो है वो भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल वाई वो भी रियल नंबर्स है। तो कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वाई स्क्वायर होगा तो क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई। तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, फॉर ऑल एक्स belongs to R, for all y belongs to R, x square greater than y square implies to x greater than y। ठीक है, इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्वांटिफायर्स को देखेंगे, इसके बाद जो है रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।